दंडकारण्य। रणशास्त्र और नीति शास्त्र का महापंडित रावण जब दंडकारण्य और नैमिषारण्य में अपने सबल सैनिक सन्निवेश स्थापित कर चुका और समूचे भरतखंड और आर्यावर्त एवं देवभूमि में अपने राक्षसों के जाल फैला चुका, तो वो अपने नाना सुमाली को लंका का प्रबंध सौंप एकाकी ही अपना परशु हाथ में ले चुपचाप छद्म वेश धारण कर भरतखंड में प्रविष्ट हुआ। प्रथम उसने दंडकारण्य में घूमना आरंभ किया। इस महावन का नाम महाकांतार भी था। ये अति दुर्गम वन था। इसका प्राकृतिक सौंदर्य भी अपूर्व था। वन में बड़े बड़े पर्वत श्रृंग, झरने, झील और नदी नाले थे। दक्षिणारण्य में अभी तक दंडकारण्य ही ऐसा स्थान था जहां बहुत विरल बस्ती थी और जहां राक्षसों का प्राबल्य था। यहीं रावण की बहन शूर्पणखा खरदूषण और 14 सहस्र राक्षस सुभटों के साथ रहती थी। इसके अतिरिक्त यहाँ कुछ और भी विकट राक्षस थे, जिनमें एक प्रबल पराक्रमी तुम्बुरु गंधर्व था, जिसे कुबेर ने क्रुद्ध होकर लंका से निकाल दिया था और अब वो यहाँ दंडकारण्य में विराध नाम धारण कर विकट राक्षस की भांति रहता था। वो बड़ा धूर्त, नरभक्षी, साहसी और दुराचारी राक्षस था। रावण और शूर्पणखा की आन में वो निर्भय विचरण करता हुआ ऋषियों को तंग करता और अवसर पाकर उन्हें मार भी डालता था। ऐसे ही और भी अनेक राक्षस थे। इसके अतिरिक्त इस वन में बाघ, सिंह, शूकर, भैंसा, गैंडा आदि हिंसक जंतुओं की भी कमी न थी। फिर भी यहाँ कुछ ऋषिगणों ने अपने आर्य उपनिवेश स्थापित किए थे, जिनमें प्रमुख शरभंग और सुतीक्ष्ण ऋषि थे। सुतीक्ष्ण ऋषि का उपनिवेश मंदाकिनी नदी के तट पर एक मनोरम स्थल पर था। ये उपनिवेश बहिष्कृत आर्यों का सबसे बड़ा आश्रय स्थल था। ये उपनिवेश अत्यंत रमणीय था। यहाँ सुगंधित फलों और पुष्पों के लताद्रुम बहुत थे। शीतल स्वच्छ जल के जलाशय थे। दंडकारण्य के भीतर ही एक उपनिवेश मांडकर्ण का भी था। मांडकर्ण राजसी प्रकृति के ऋषि थे, अतः इनके उपनिवेश में सुंदरी अप्सराएं नृत्य गान करती और ऋषि उनके साथ स्वच्छंद विहार करते थे। परंतु इस दुर्गम अंचल में सबसे अधिक महिमावान अगस्त्य का उपनिवेश था। महर्षि अगस्त्य बड़े प्रतापी ऋषि थे। अगस्त्य के आश्रम के पास ही उनके भाई का भी उपनिवेश था। वहां के सभी जन उनकी अगस्त्य के समान ही प्रतिष्ठा करते थे। यूं तो ये सभी ऋषि राक्षसों से लड़ते झगड़ते रहते थे, पर अगस्त्य ने वीरतापूर्वक अनेक राक्षसों का वध कर डाला था, जिनमें वातापी और इलवल प्रमुख थे। इससे अगस्त्य का आतंक राक्षसों पर भी था। आजकल जहाँ नासिक है, उसी के इधर उधर पंचवटी के निकट ही अगस्त्य का उपनिवेश था। पंचवटी में ही विनता के पुत्र शेनवंशी करुण के भाई अरुण के पुत्र जटायु का उपनिवेश भी था, जो गोदावरी के तट पर एक मनोरम स्थान पर था। ये स्थान प्राकृतिक सौंदर्य से ओतप्रोत था। वहाँ अनेक पर्वतीय गुफाएं थी। इन गुफाओं में अनेक ताल, तमाल, खजूर, कटहल, आम, अशोक, तिलक, केवड़ा, चंपा, चंदन, कदम, लकुच, धर्व, अश्वकर्ण, खैर, शमी, पलास और बकुल के सघन वन थे। वहाँ हंसों, सारसों और जल कुक्कुटों का कलरव परिपूर्ण रहता था। रावण ने भी अपनी बहन शूर्पणखा के नेतृत्व में दंडकारण्य में एक उपनिवेश स्थापित किया था। यद्यपि वास्तव में वो था सैनिक सन्निवेश। ये राक्षस केवल अपनी संस्कृति का प्रचार बलात् करते और वहाँ के लोगों को राक्षस बनाने की चेष्टा करते थे। रावण की आज्ञा युद्ध करने की न थी। इसी कारण यद्यपि यहाँ खरदूषण 14,000 राक्षसों के साथ रहते थे, परंतु वे लोग लड़ते भिड़ते न थे। केवल ऋषियों के यज्ञ में आकर बलि मांस बलात् डालते, उन्हें पकड़ ले जाते, उनकी बलि देते और नर मांस खाते थे। रावण दंडकारण्य की सुषमा पर मोहित हो गया। इस समय शरद ऋतु बीत गई थी और हेमंत आ गई थी। परम रमणीय गोदावरी के निर्मल जल में रावण स्वच्छंद विहार करता और वहां की स्वस्थ वायु में स्फूर्ति लाभ करता था। इस समय वहां वन उपवनों की शोभा भी निराली हो रही थी। सूर्य दक्षिणायन थे।
ये काल हिमालय की ओर बढ़ने योग्य न था। वहां की वायु समशीतोष्ण थी। हेमंत में रात्रि अधिक अंधकार युक्त हो जाती है। रात्रि का समय भी दिन से बढ़ गया था। चंद्रमा का सौभाग्य भगवान भास्कर ने हरण कर लिया था। कोहरे और पाले के कारण पूर्णिमा की रात्रि भी मलिन धूमिल सी प्रतीत होती थी। वन प्रदेश की शस्य श्यामला भूमि सूर्य के उदय होते ही सुहावनी प्रतीत होने लगती थी। इस समय सूर्य आकाश पर चढ़ जाने पर चंद्रमा के समान प्रिय लगता था। मध्याह्न का सूर्य भी प्राणियों को प्रिय होता था। जल इतना शीतल हो गया था कि गजराज प्यास लगने पर जब अपनी सूंड जल में डुबोते थे तब तुरंत ही बाहर निकाल लेते थे। जल के पक्षी जल के समीप बैठे हुए भी उसमें चोंच डालने का साहस नहीं करते थे। शीत के कारण वन में फल मूल की कमी हो गई थी। नदियां कोहरे के कारण ढकी सी दिख पड़ती थीं। सरोवर में कमल वन श्रीहत हो गए थे। रावण इन सब प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेता और छद्म वेश में ऋषियों के उपनिवेशों में आता जाता, मतलब की बातों की खोज खबर लेता रहता। इसी प्रकार उसने दंडकारण्य में रहते हुए आर्यावर्त और भरतखंड के राज्यों का बहुत सा ज्ञान संपादित कर लिया था। वैजयंतीपुरी दक्षिणारण्य के दक्षिण भाग के पास वैजयंतीपुर था, जहां का स्वामी असुरों का एक एकाधिपति कुलीतर वंशी तिमिध्वज शंबर था, जो 100 दुर्गों का स्वामी था। शंबर की राजमहिषी दितिपुत्र मयदैत्य की पुत्री और रावण की महिषी मंदोदरी की सगी बहन थी। उसका नाम माया था। माया अपूर्व रूप सुंदरी थी। उसका रंग तपाए हुए सोने के समान कांतिमान था और उसके अंग प्रत्यंग इतने सुडौल थे कि देखकर उसके रचयिता को धन्य कहना पड़ता था। असुर राज शंबर जैसा प्रतापी और संपन्न था, वैसा ही शालीन, वीर और महिमावान भी था। रावण विचरण करता हुआ अकस्मात ही शंबर की राजसभा में जा पहुंचा। ज्वलंत अग्निशिखा के समान तेजस्वी एक तरुण को बहुमूल्य मणियों के भुजबंद और महार्घ मरकत मणि का कटिबंध पहने, विशाल बाहु, प्रशस्त वक्ष, उन्नत ललाट, उत्फुल्ल नयन और कृष्ण काक पक्ष पर मणिमुकुट पहने, कंधों पर दुर्धर्ष परशु रखे लापरवाही से नगर के राजपथ पर अग्रसर होते देखा तो बहुत जन कौतूहल से उसके पीछे हो लिए। रावण चारों ओर नगर की सुषमा को निहारता हुआ, गवाक्षों से झांकती हुई पूर्वधुओं पर कटाक्ष करता हुआ, असुर बालकों, याचकों और कन्याओं को स्वर्ण देता हुआ, हंसता मुस्कुराता, हंस की चाल से चलता राजपथ पर राजमहालय की ओर चला जा रहा था। असुर नागर आश्चर्यचकित हो इस तेजस्वी आगंतुक एकाकी परदेशी को देख रहे थे। किसी का भी साहस उससे परिचय पूछने का न होता था। राजद्वार पर पहुंचते पहुंचते बहुत भारी भीड़ उसके साथ लग गई। राजद्वार पर द्वार पुरुष ने पूछा, महाभाग, आप कौन हैं और किस अभिप्राय से आप राजद्वार पर पधारे हैं? आपने अपने जन्म से किस कुल को धन्य किया है? आज्ञा कीजिए तो मैं स्वामी से निवेदन करूं। द्वार पुरुष का ऐसा विनय देख रावण प्रसन्न हो गया। उसने अपने कंठ से बड़े बड़े मोतियों की माला उतार कर उसके कंठ में डाल दी और हंसकर कहा, तेरे विनय से संतुष्ट हूं। तू अपने स्वामी से जाकर कह कि द्वार पर एक अतिथि आया है, राज दर्शन का इच्छुक है। अपना शेष परिचय मैं तेरे स्वामी को ही दूंगा। ऐसा बहुमूल्य उपहार पाकर और रावण के गरिमामय वचन सुनकर द्वार पुरुष ने झुककर रावण का अभिवादन किया और कहा, जैसी आपकी आज्ञा। मैं अभी जाकर स्वामी से निवेदन करता हूँ, तब तक महानुभाव इस आसन पर विराजमान हो। ये कहकर द्वार पुरुष शंबर की सभा में गया। जाकर उसने करबद्ध प्रार्थना की, महिपाल, एक महिमावान तेजस्वी अतिथि राजद्वार पर उपस्थित है। वो राजदर्शन की प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता है। मुझ दास को उसने ये मुक्तामाल प्रसन्न होकर प्रदान की है। अपना परिचय वो स्वयं देना चाहता है। आगे देव प्रमाण है।
द्वार पुरुष का ये वचन सुनकर और मोतियों की वो बहुमूल्य माला देखकर उस असुर राज ने आश्चर्य प्रकट किया। फिर अपने मंत्रियों की ओर देखकर उसने कहा, ऐसी मुक्त माला द्वार पुरुष को देने वाला अवश्य ही कोई महिमावान है। तुम स्वयं अभ्यर्थना कर उसे मेरे पास लाओ। मंत्रीगण अर्घ्यपात लेकर द्वार पर आए, रावण का सम्मान किया और कहा, महाभाग, अब आप चलकर हमारे असुरपति से भेंट कीजिए। हंसते हंसते शंबर के सम्मुख जाकर रावण ने कहा, असुरराज शंबर की जय हो। मैं पौलस्त्य विश्रवा का पुत्र रावण, लंकापति, राजमहिषी माया देवी का बहनोई, आपका साढ़ू, आपके दर्शनार्थ आया हूं। आप मेरे ज्येष्ठ हैं, मैं आपका अभिवादन करता हूं। रावण के ऐसे वचन सुनकर शंबर दोनों हाथ फैलाकर आसन से उठकर रावण की ओर दौड़ा। उसने अंक में भरकर रावण को बार बार आलिंगन करके कहा, आज मैं धन्य हुआ, प्रतिष्ठित हुआ। पौलस्त्य रावण, तुम पूजित हो। अभ्यर्थना करता हूं, इस असुरपुरी में आपका स्वागत है। भाई, ये तुम्हारी ही पुरी है, तुम अपने ही घर आए हो। आनंदातिरेक से शंबर के नेत्रों से जलधार बह चली। उसने अपने मंत्रियों को आज्ञा दी कि नगर में उत्सव मनाया जाए, हर कोई आज दीपावली करे। ये हमारा प्रिय संबंधी पौलस्त्य रावण प्रजापति के वंश का है, सुप्रतिष्ठित है। इसके आने से मेरा कुल धन्य हुआ, मेरा यह नगर पवित्र हुआ। फिर उसने रावण को अपने पास आसन पर बैठाकर हंसते हुए कहा, किंतु ये क्या लंकाधीश, आप एकाकी? रावण ने भी हंसते हंसते कहा, बस आपके दर्शनों का चाव खींच लाया। देवी मंदोदरी भी आपकी प्राणाधिक बहन को बहुत याद करती हैं। मैंने सोचा, पूज्या है वो, श्लाघ्या है वो, चलकर पद वंदना करके आऊं। शंबर ने कहा, तो चलो बंधु, अंतःपुर में देवी तुम्हें देखकर प्रसन्न होंगी। उसने चेटी की ओर देखकर कहा, अरे जाओ, देवी से निवेदन कर, हमारा बंधु लंकाधिपति पौलस्त्य रावण आया है और अब हम अवरोध में आ रहे हैं। चेटी मस्तक अवनत कर जो आज्ञा कहकर चली गई और असुरराज शंबर रावण के कंधों पर हाथ रखकर धीरे धीरे बातें करते हुए अंतःपुर में प्रविष्ट हुए। अपराह्न की मनोरम बेला में मायावती अंतःपुर की मदन वाटिका के माधवी मंडप में अकेली ही कुछ विचार मग्न सी बैठी थी। आयु उसकी अभी 28 वर्ष की ही थी, परंतु अपनी आयु से वो बहुत कम दिख पड़ती थी। उसका रंग तप्त कांचन के समान दैदीप्यमान था ही उसकी भाव भंगिमा भी बड़ी मोहक थी। उसका शरीर उठानदार था, कद कुछ लंबा था। ऐसा प्रतीत होता था जैसे अंग से रक्त फूटकर बाहर निकलना चाहता है। लावण्य और स्वास्थ्य की कोमलता का उसके शरीर में कुछ ऐसा सामंजस्य था कि किसी भी तरह सुषमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। उसके नेत्र काले और बड़े थे। दृष्टि में कुछ ऐसी मादक भावभंगिमा थी कि जिससे उसकी आग्रही और अनुरागपूर्ण भावना का प्रकटीकरण होता था। केश उसके भौरे के समान 2 भागों में बटे थे। उनमें बड़ी कारीगरी से मोती गुंथे गए थे। ध्यान से देखने पर उसकी बाकी भौहें कुछ घनी प्रतीत होती थीं। कान छोटे, पतले और कोमल थे। शंख के समान कंठ, भरावदार, उन्नत उरोज और छरहरी देह थी। उसकी देह की सुडौलता देखते ही बनती थी। वो ग्रीष्मकालीन बहुत ही महीन कौशे शरीर पर धारण किए हुए थी, जिसमें से छन छन कर उसके शरीर की लावण्य छटा दुगुनी चौगुनी दिख पड़ रही थी। उसके छोटे छोटे सुंदर पैरों में पड़े सुनहरी उपानहों के लाल माणिक्य नेत्रों में चकाचौंध उत्पन्न कर रहे थे। शंबर एक प्रतापी पुरुष अवश्य था, पर उसकी अवस्था 50 वर्ष से अधिक थी।
वो राजकीय आवश्यकता और युद्धों से घिरा रहता था। यद्यपि वो प्रेमी, भावुक और स्वच्छ हृदय का पुरुष था, परंतु सच्चे अर्थों में मायावती की मांग का वो पूरक न था। वो एक अच्छा पति था, पर मायावती की उद्दाम वासना पति के स्थान पर प्रेमी चाहती थी। इतने बड़े राज्य का अधिपति 50 वर्ष की ढलती आयु में प्रेमी नहीं हो सकता था। मायावती को कोई संतान भी नहीं हुई थी। इससे भी उसकी वो पिपासा भड़की हुई थी। फिर भी मायावती के चरित्र में कोई दोष न था। उसकी मानसिक भूख मन ही में थी। अपनी मर्यादा, चरित्र और दायित्व का उसे पूरा ज्ञान था। रावण की अवस्था अभी लगभग मायावती के बराबर ही थी। कहना चाहिए 1 आध वर्ष कम ही थी। रावण निर्द्वंद, हंसमुख, विनोदी, वीर और साहसी था। उल्लास और आकांक्षाओं से उसके रक्त की प्रत्येक बूंद भरपूर थी। माया को देखते ही रावण के नेत्रों में मद छा गया। माया उसकी साली यानी पत्नी की बड़ी बहन थी, अतः माया से वो केवल खुलकर हास्य विनोद ही करता, व्यंग्य विनोद भी करने लगा। रावण के स्वभाव, विनय, स्वास्थ्य, सौंदर्य और पौरुष, इन सब पर मायावती विमोहित हो गई। एक अज्ञात आकर्षण रावण के प्रति उसके मन में उत्पन्न हो गया। वो रावण को चाहने भी लगी और प्यार भी करने लगी। माधवी मंडप में अकेली वो असुर साम्राज्ञी रावण ही के विचार में कुछ अनमनी सी बैठी थी। उसका मन परस्पर विरोधी भावों से आंदोलित हो रहा था। उसके आग्रही स्वभाव और दुर्दमनीय इंद्रिय लालसा का नारी धर्म नीति से द्वंद्व चल रहा था। उसका प्रेमी रमणी हृदय परस्पर विरोधी आवेगों से अधीर हो रहा था। एकाध बार रावण से उसकी कुछ एकांत वार्ता हुई थी। असुर राज शंबर ने उसका आत्मीय की भांति घर में स्वागत किया था और साम्राज्ञी से अपने बहनोई का सब भांति सत्कार कर उसे संतुष्ट रखने का बारंबार अनुरोध किया था। उस समय असुर राज पर देवों और आर्यों का एक अभियान होने वाला था। उसके लिए समूची असुरपुरी वैजंती में भारी तैयारियां हो रही थी। दूर दूर के असुर भट्ट सन्नद्ध होकर रण रंग मचाने वैजंती में आ रहे थे। असुर सम्राट इस बार शत्रु से कठिन मोर्चा लेने की भीषण तैयारियों में लगे थे। उसका प्रबल शत्रु देवमित्र पांचाल नरेश दिवोदास था। ये एक निर्णायक युद्ध का सूत्रपात था। इसी से असुरराज इस युद्ध की ओर से बेखबर नहीं था। इसी से उसने अपने साढ़ू लंकापति रावण के आतिथ्य का भार अपनी पत्नी मायावती पर डाल दिया था। शंबर मायावती को बहुत प्रेम करता था। उन दिनों असुर दैत्यों और दानवों की अपेक्षा संस्कृति में आर्यों से अधिक साम्य रखते थे। वे अपने को आर्यों की ही शाखा मानते थे। इसी से विवाह मर्यादा उनमें आर्यों के ही समान थी। मायावती भी आर्य ललना की भांति स्त्री नीति और स्त्री धर्म को समझती थी। यद्यपि आर्य ललना होने से वो अपने अवरोध में स्वतंत्र थी, बंधन मुक्त थी। उन दिनों असुर महिलाएं आर्य पत्नियों से अधिक स्वाधीनता और समानता का उपभोग करती थीं। मायावती जैसी आग्रही स्वभाव की थी, वैसी ही मानवती भी थी। वो जब अपनी गर्वीली चाल से हंसिनी और हथिनी की भांति चलती थी, तब उसकी शोभा देखते ही बनती थी। इस समय अपने मन की चंचलता को छिपाने के लिए उसने सभी दासी चेटियों को अलग कर दिया था। केवल एक दानवी किंकरी नंगी तलवार लिए लता गृह के द्वार पर पहरा दे रही थी। अपराह्न की सुनहरी धूप छन छन कर लता मंडप में आ रही थी। इसी समय रावण भी उपवन में घूमता हुआ वहीं पर आ पहुंचा। किंकरी को नंगी तलवार लिए मंडप के द्वार पर खड़ी देख उसने अनुमान किया कि अवश्य ही मायावती मंडप में है। वो तेजी से कदम बढ़ाकर उसकी ओर चला। किंकरी को देखकर उसने हंसकर कहा, लता मंडप में यदि स्वामिनी हैं तो उनकी सेवा में रावण का अभिवादन निवेदन करते। किंकरी ने जब मायावती को रावण की विज्ञप्ति दी तो उसकी बड़ी बड़ी चमकीली आंखों में एक मद आ गया। उत्तेजना के मारे उसके उरोज उन्नत अवनत होने लगे। वो संभ्रम उठ खड़ी हुई। किंकरी पीछे हट चली गई। इसी समय रावण ने हंसते हंसते मंडप में प्रवेश करते हुए कहा,
देवी प्रसन्न हो। इस मंगलमयी सांध्य वेला में वंशरी की शोभा को आपने अपनी उपस्थिति से कैसा सजीव कर दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस माधवी लता से आवेष्टित मंडप में छन छन कर जो अस्तांगत मरीचि माली की स्वर्णिम रश्मि राशि एकत्र हो रही है, उसे किसी जादूगर ने जैसे एकत्र कर मूर्ति रूप दे दिया हो। ओह, लंकेश्वर केवल वीर शिरोमणि ही नहीं है, चाटुकार भी वैसे ही है। इसी गुण ने शायद मंदोदरी को मोह लिया है कि कभी वो अपने आत्मियों को याद भी नहीं करती। परंतु आपकी आनंद और श्रद्धा की मूर्ति तो उसी ने मेरे हृदय में अंकुरित की है। तभी तो आपके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पण करने इतनी दूर आया हूं। जाइए, बातें न बनाइए। श्रद्धांजलि उन्हीं के चरणों में अर्पित कीजिए जो नुपुर ध्वनि से लंका के मणि महालय को मुखरित करते हैं। अपात्र में दान करने से पुण्य क्षय होता है, ऐसा नीतिकारों का वचन है। आपका वचन प्रमाण है, किंतु अभयदान मिले तो कुछ निवेदन करूं। मायावती हंसती। उसने हाथ उठाकर अभिनय से करते हुए कहा, अभय लंकापति, आपको अभय। तो मुझे कहने दीजिए कि रावण लंकाधिपति नहीं, आपका दास है। उसे इन चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करने दीजिए। हठात रावण मायावती के सम्मुख घुटनों के बल बैठ गया। मायावती ने भयभीत होकर इधर उधर देखा। उसका मुंह लज्जा से लाल हो गया। उसने कहा, अरे उठिए, ये आप क्या कर रहे हैं? आराधना कर रहा हूं उस देवी की जिसकी अप्रतिम छवि मेरे रक्त के प्रत्येक बिंदु में व्याप्त हो गई है। क्षमा करो सुंदरी, ये रावण आपका दास है। इतना कहकर उसने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर होंठों से लगा दिए। हठात रावण के इस आचरण से मायावती विचलित विस्मित सी हो गई। वो भी चकित हिरणी की भांति कांपने लगी। उसके मुंह से बात न निकली। एक अकथनीय आनंद से वो विवल हो उठी, पर तुरंत ही सावधान होकर उसने अपना हाथ खींच लिया और कहा, ये क्या लंकेश्वर? स्वीकार करता हूं, मैंने अपराध किया है, किंतु ये आपकी इस अतुलनीय रूप माधुरी का सत्कार है। इस दिव्य ज्योति की मानसी पूजा है। आप रुष्ट क्यों हो गई? नहीं, रुष्ट नहीं हूं, परंतु आप मर्यादा के बाहर आचरण कर रहे हैं। देवी प्रसन्न हो। निस्संदेह अकिंचन आपकी कृपा के योग्य नहीं, पर इस दिव्य सौंदर्य की पूजा से तो आप मुझ दास को वंचित मत कीजिए। ये आप क्या व्यंग्य कर रहे हैं लंकेश? मायावती ने अपनी प्रशंसा सुनकर असंयत होते हुए धड़कते हृदय से कहा, नहीं देवी, मैं सच कह रहा हूं। मैं चाटुकारिता नहीं करता। मैं आप पर मुक्त हूं। मेरा हृदय आप पर न्योछावर है। ये तो आप मंदोदरी के प्रति अन्याय कर रहे हैं। मंदोदरी को निस्संदेह मैं प्राणों से अधिक प्यार करता हूं, पर आपके दिव्य रूप की तो मैं पूजा करता हूं। परंतु आपके क्रोध से भय खाता हूं। मायावती के आग्रहशील हृदय में प्रवृत्ति की लहरें उमड़ने लगी। उसने मंद मंद मुस्कुराकर कहा, वीरध्वज लंकेश भी भय खाते हैं स्त्रियों से। ये तो लंकेश के लिए प्रशंसा की बात नहीं है। रावण के नेत्रों की तृष्णा उभर आई। उसने कहा, आह, तब आप मुझ पर एकदम निर्दय नहीं हैं। ये आपने कैसे समझ लिया? आपके इस चंद्र छटा सम उज्ज्वल हास्य से। किंतु मैं ऐसी अकृतज्ञ नहीं हूं कि आपकी स्तुति के लिए आपका आभार न मानूं। ये तो मेरे अंतःकरण की श्रद्धा है। फिर एकाएक उत्तेजित होकर उसने कहा, सच तो यह है कि मेरा मन तुम पर अनुरक्त है सुंदरी। कहो, वो कौन बड़भागी है जिसके लिए तुमने ये साज सजा है? वो कौन भाग्यवान है जो तुम्हारे इन कमल सी सुगंध वाले अधर पल्लवों का चुंबन करेगा? स्वर्ण घट के समान तुम्हारे ये भरे हुए कठोर कुछ आज किसके आलिंगन की प्रतीक्षा में है? प्रिय, आज तुम मुझे रति दो। मैं लंका का स्वामी पौलस्त्य रावण काम पीड़ित हूं। तुमसे
नम्रतापूर्वक रतिदान मांग रहा हूं। मैं जब से यहां आया हूं तुम्हारी मनोहारी मूर्ति हृदय में रख रात दिन उसकी आराधना करता हूं। इतना कहकर रावण अत्यंत उदग्र भाव से दोनों हाथ फैलाकर मायावती को अपने आलिंगन में बांधने के लिए आगे बढ़ा। उसका यह भाव देख और उसका अभिप्राय समझ मायावती थर थर कांपने लगी। उसने कहा, लंकेश, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरी छोटी बहन के पति, मेरे संबंधी हो। मैं धर्म से तुम्हारी ज्येष्ठा हूं। सोचो तो, मेरे पति ये सुनेंगे तो क्या कहेंगे? तुम्हारे भाई कुबेर लोकपाल त्रिलोक में विख्यात है। तुम भी धर्माधर्म को समझते हो, ऋषि कुमार हो, इसलिए ऐसा मत करो। जो मेरा पति है उसी के लिए मैं श्रृंगार करती हूं। मैं असुर कुल की स्त्री हूं, पत्नी हूं। तुम्हारी रक्ष संस्कृति है, मेरे सत्व की तुम रक्षा करो। कहो, वयम रक्षामः। रावण ने हंसकर कहा, कहीं असुर रमणियों के भी पति हुआ करते? फिर ये एकांत रति का नियम तो मानवों में है, इसलिए मेरी अभिलाषा तुम्हें पूर्ण करनी होगी। इतना कहकर रावण ने झपट कर मायावती को अपने अंक पाश में दबोच लिया। मायावती बाज के पंजे में दबी हुई कबूतरी की भांति छटपटाने लगी। उसका श्रृंगार अस्त व्यस्त हो गया, वस्त्र फट गए, केश बिखर गए, वो केले के पत्ते के समान कांपने लगी। मायावती की दुर्दमनीय प्रवृत्ति भी तीव्र अभिलाषाग्नि से उद्दीप्त हो उठी। कांपते हुए उसने मृदु मंद स्वर में कहा, नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। इस पर रावण ने उसे और भी कसकर अपनी बलिष्ठ भुजाओं में भर लिया और उसके होठों के निकट अपने उद्दीप्त होंठ ले जाकर कहा, प्रिय, तू मेरी आराध्या है। उसने अपने अधर मायावती के अधरों से मिला लिए। मायावती भी आवेश में आकर रावण के अंक में समा गई। वो भूल गई अपना स्त्री धर्म, राजपद, मर्यादा, असुर राज महिषी का गौरवमय पद। अपने पति असुर राज को वह भूल गई, कर्तव्य को वो भूल गई, विश्व की सब बातों को भूल गई। उसने उन्मत्त हो सब कुछ भूल उस नायक के आलिंगन में अधखुले नेत्रों के साथ अपना शरीर अर्पित कर दिया।